बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मैनेजमेंट के ये 4 फंक्शंस वो जरूर इस्तेमाल करें। द 4 वाइडली एक्नॉलेज्ड मैनेजमेंट फंक्शंस आर लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको ये 4 फंक्शंस जरूर मिलेंगे। वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं दैट इज अनदर डिबेट, लेकिन इन फंक्शंस के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। दीज रोल्स कोलैबोरेट टू डेवलप, कैरी आउट एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड एज फार एज इन 4 रोल्स की हम बात करें तो ये तमाम रोल्स आप कोलैबोरेट करते हैं। The 4 management functions can be thought of a process where each function builds on one before it. The 4 management functions must be performed in a right order for the management to be successful. और ये चारों functions आपने right order में, एक जो इसका sequence है उसी की बेस पे इनको आपने implement करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि आपको जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल मिल सके। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मिलेगी, टैक्टिकल प्लानिंग मिलेगी और ऑपरेशनल प्लानिंग मिलेगी। अब हम देखते हैं जी प्लानिंग क्या। प्लानिंग स्टेज में मैनेजर्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे गोल्स और उनको किस तरह आपने अचीव करना है। वो तमाम जो वर्किंग है आप प्लानिंग स्टेज पे करते हैं और आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं सो एज टू सेट डायरेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसकी बेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि मैनेजर्स ब्रेनस्टॉर्म करेगा और जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आइडेंटिफाई करके इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैंने जैसे बोला कि प्लानिंग की काफी सारी अप्रोचेज हैं। तो सबसे पहली अप्रोच है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैरी आउट की जाती है बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो गोल्स डिफाइन करेंगे फॉर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो थ्रेट्स को फोरसी करते हैं, क्या क्या थ्रेट्स वो फेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की एवेल्युएशन होती है, कितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, और इसके बाद उनमें क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होगी वो टॉप मैनेजमेंट के जिम्मे होगी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंडर ये तमाम चीजें डिफाइन। सेकंड है टैक्टिकल प्लानिंग। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है जो कि लेस देन 1 ईयर का जो टास्क होगा उसके लिए बनाई जाएगी। हु विल डेवलप? मिडिल मैनेजमेंट विल डेवलप टैक्टिकल प्लानिंग और ये स्पेसिफिक एरिया या डिपार्टमेंट के लिए की जाती है, जैसे प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है और पर्सनल है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब आपने स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं तो उसके लिए आप ऑपरेशनल प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग विल क्रिएट ए टाइम फ्रेम और उस टाइम फ्रेम में चीजों को कंप्लीट करने का आप एक सिस्टम डेवलप करें। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपने रिसोर्स एलोकेशन करनी है और आपने डेलीगेट करना है टास्क को टू डिफरेंट पर्सनल ताकि वो गोल अचीव कर सके। मैनेजर ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते रहे, जाहिर है उनका इंटरेक्शन होगा, जैसे प्रोडक्शन वाले का फाइनेंस के साथ है, फिर इसके बाद लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, मर्चेंडाइजिंग है, मार्केटिंग है, तो ये सारा मिलके इंटरकनेक्टेड एक सिलसिला होता है जिसके तहत वो काम करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करना होता है जो कि कंड्यूसिव हो एंड टू गेट प्रोडक्टिविटी टारगेट्स। एम्प्लॉय जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रखते हैं और जो एनवायरनमेंट का मैंने जिक्र किया उसको उसी वक्त सपोर्ट मिलेगी जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग। लीडिंग में जो की पॉइंट है वो ये है कि आपने एम्प्लॉय का मोरल अप रखना है, उसको मोटिवेटेड रखना, उसका बिहेवियर ऐसा डेवलप करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, फिर इसके बाद टीम्स हैं, फिर इसके बाद ग्रुप्स हैं और इन सब को आपने अलाइन करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ड्राइव हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का जिक्र करें तो उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग में मैनेजर लीड करेगा और वो एम्प्लॉय से लिटिल इनपुट लेगा। फिर दूसरा है कोचिंग। यहां पे मैनेजर एम्प्लॉय से इनपुट लेगा और उसकी बेस पे उसकी ट्रेनिंग सेट करेगा। सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में रिलेशनशिप बिल्डिंग का जिक्र है कि जो मैनेजर होगा वो विद इन टीम
ऐसे रिलेशनशिप बनाएगा कि जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। एंड फाइनली डेलीगेटिंग, कि आपने लोगों को काम डेलीगेट, सारा काम खुद तो नहीं आप कर सकते, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी नीड की पहचान करते हुए आपने डिफरेंट जो टास्क हैं उनको असाइन करना। फाइनल है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम इवेल्युएट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं प्लान, और इसमें आप एडजस्टमेंट करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर बीइंग अचीव्ड। कंट्रोलिंग में आप के बजट एडजस्टमेंट करेंगे, स्टाफ की एडजस्टमेंट करेंगे। बजट जाहिर है जब भी आप काम शुरू करते हैं रिसोर्स एलोकेशन होती है, तो उसमें बजट के बगैर तो आप आगे नहीं चल सकते। तो कंट्रोलिंग में आप बजट की तरफ फोकस रखते हैं कि कोई ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा। फिर स्टाफ एडजस्टमेंट, किसी जगह पे ज़्यादा लोग चाहिए, किसी जगह पे कम चाहिए, तो ये जो एडजस्टमेंट है कि आप ओवर स्टाफिंग ना कर लें या आपके पास कम लोग ना हो, तो ये सारा जो प्रोसेस आपने करना है ये अंडर कंट्रोलिंग में आपने करना होता है। तो बेटा ये हमारे 4 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। आई होप आपने इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पिक किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।